बहुत पुराने जमाने की बात है। एक राजा था। उसके महल में एक बहुत सुंदर बाग था। बाग में तरह तरह के फूल और फल थे, लेकिन इस बाग में सबसे आश्चर्यजनक चीज थी एक सेब का पेड़, जिसमें सोने के सेब लगते थे। राजा ने इस पेड़ की देखभाल का खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन पेड़ का पहरा दिया करते थे, ताकि कोई सोने का सेब चुरा कर ना ले जाए। लेकिन एक दिन जब बाग के माली ने सोने के सेबों को गिना तो उसमें से एक सेब गायब था। उसने राजा को तुरंत खबर दी कि किसी ने एक सेब चुरा लिया है। राजा ने ऐलान किया कि जो कोई भी चोर का पता लगाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा कि वह रात में पहरा देगा और चोर को पकड़ेगा। राजा ने बड़े राजकुमार को इजाजत दे दी। बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर जब उसने सेबों को गिना तो एक और सेब गायब हो गया था। इसके बाद दूसरी रात को मंझिले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला, लेकिन उसे भी नींद आ गई और तीसरा सेब भी चोरी हो गया। राजा बहुत चिंतित था कि अब क्या किया जाए। इतने में ही छोटा राजकुमार आया और उसने कहा कि आज रात को मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। राजा इस राजकुमार से खुश नहीं रहता था, वह उसे मूर्ख मानता था। राजा ने उसे डांटते हुए कहा, तुम यहाँ से जाओ और अपना काम करो। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से बहुत प्रार्थना की कि उसे एक मौका मिलना चाहिए। बार बार कहने पर राजा ने हामी भर दी। छोटा राजकुमार रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को पकड़ेगा। जब आधी रात हुई तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और देखते ही देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। राजकुमार ने तुरंत निशाना साधा और तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वह पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। लेकिन उसका एक सुनहरा पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। अगले दिन छोटे राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और वह सोने का पंख राजा के सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। उसने कहा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो वह पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि उस चिड़िया को कोई पकड़ लाए। सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। राजकुमार तीर छोड़ने ही जा रहा था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्दी पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने 2 धर्मशाला मिलेगी। एक धर्मशाला खूब सजी सजाई और सुंदर सी होगी, लेकिन तुम उसमें मत ठहरना। तुम उसके सामने वाली दूसरी धर्मशाला में ठहरना, जो बहुत मामूली और देखने में भी भद्दी सी होगी। लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार को हंसी आ गई। उसने लोमड़ी से कहा, भाग जा यहाँ से, मुझे तेरी सलाह की जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने तीर छोड़ दिया, लेकिन लोमड़ी बचकर भाग गई। राजकुमार आगे बढ़ गया। शाम को जब वह एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सड़क के किनारे सचमुच 2 धर्मशाला थी। उसमें से एक धर्मशाला खूब सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाजें आ रही थी। दूसरी धर्मशाला भद्दी सी थी और वहां अंधेरा भी था। राजकुमार सजी सजाई धर्मशाला में ठहर गया। थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह सोने की चिड़िया की तलाश में निकला था। जब काफी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा तो मंझला राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा। चलते चलते वह भी जंगल में पहुंचा और वही लोमड़ी उसे भी मिली। इस राजकुमार ने भी लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया।
और बड़े राजकुमार की तरह सजी सजाई धर्मशाला में ठहरा। वहां के नाच गाने में मस्त होकर वह भी अपना काम भूल गया। अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं भी सोने की चिड़िया की तलाश में जाऊंगा। राजा को विश्वास था कि जब उससे बड़े दोनों राजकुमार इस काम में सफल नहीं हुए तो इसे भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बार बार कहने पर राजा ने हामी भर दी। छोटा राजकुमार भी तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकल पड़ा। जंगल में छोटे राजकुमार को भी वही लोमड़ी मिली। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना और लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसे कह रही हो मैं वैसा ही करूँगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस पर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुमसे खुश हूँ और तुम्हारी मदद करूंगी। आओ मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस धर्मशाला तक पहुंचा देती हूँ। देखते ही देखते लोमड़ी की पूंछ काफी लंबी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में पहाड़ों को पार करके उसी गांव में जा पहुंची। राजकुमार ने उसकी सलाह मानकर छोटी और भद्दी धर्मशाला में डेरा डाला। दूसरे दिन सुबह उठकर वह आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर वह लोमड़ी उसे फिर रास्ते में मिली। लोमड़ी ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें आगे क्या करना है। तुम सीधे चलो। आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही लोग पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि वे इस समय सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर उस जगह पर पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली से पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया को पिंजरे समेत उठाकर किले से बाहर ले आना और हाँ, चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूलकर भी चिड़िया को सोने के पिंजरे में मत रखना, नहीं तो बाद में पछताओगे। यह कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से अपनी पूंछ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उसको किले के पास पहुंचा दिया। राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा कि सचमुच किले के पहरेदार सो रहे थे। वह महल में घुस गया और उस कमरे तक जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक लकड़ी के पिंजरे में बैठी हुई थी। पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेब पड़े हुए थे। राजकुमार ने तुरंत पहचान लिया कि यह सेब उसके पिता के बाग के ही थे। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसको देखता ही रह गया। वह उसको उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नजर पास ही पड़े एक सुंदर पिंजरे पर पड़ी जिस पर तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया और उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। नए पिंजरे में आते ही चिड़िया ने खूब जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। सिपाही कमरे में घुस आए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार को अब पछतावा होने लगा कि उसने लोमड़ी की बात क्यों नहीं मानी। सिपाही उसे राजा के पास ले गए। राजा के कहने पर राजकुमार ने उसे सारी बात बताई। राजा बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे। मैं तुमको माफ नहीं कर सकता, तुम्हें फांसी होगी। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला दो तो मैं ना सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा बल्कि सोने की चिड़िया भी तुमको दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के घोड़े की तलाश में निकला। महल के बाहर आने पर उसने देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। राजकुमार ने लोमड़ी को सारी बात बताई। लोमड़ी निराश होकर बोली, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर मान जाते तो इस मुसीबत में नहीं फंसते। राजकुमार बोला, मुझे माफ कर दो और मेरी सहायता करो, नहीं तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। लोमड़ी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब तुम मेरी पूंछ पर बैठकर चलो। राजकुमार लोमड़ी की पूंछ पर बैठ गया। लोमड़ी ने कहा, कुछ दूर जाने पर एक दूसरा किला मिलेगा। उसी किले की घुड़साल में तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। सब नौकर सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाकर घोड़े को खोल लेना।
लेकिन एक बात याद रखना, घोड़े के पास ही घोड़े पर कसने के लिए 2 जीनें रखी होंगी। एक तो पुरानी चमड़े की जीन होगी और दूसरी सोने की जीन होगी। तुम सोने की जीन को मत छूना और घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीन को कसकर घोड़े पर सवार हो जाना और दौड़ाते हुए किले से बाहर ले आना। राजकुमार ने वादा किया कि वो ऐसा ही करेगा। कुछ ही देर में लोमड़ी उसे किले के पास पहुंचा देती है और फिर वहां से चली जाती है। राजकुमार सीधा किले में घुस गया और अंदर जाकर देखा तो सब नौकर सो रहे थे। राजकुमार किले की घुड़साल में जा पहुंचा, जहां एक बहुत ही सुंदर सोने का घोड़ा बंधा हुआ था। उसने आगे जाकर घोड़े को खोल लिया। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नजर एक कोने में पड़ी हुई सोने की जीन पर गई, जो हीरे और मोतियों से जड़ा हुआ था। उसके पास ही फटी पुरानी चमड़े की जीन रखी हुई थी। इतने सुंदर घोड़े पर पुराने चमड़े की जीन कसना राजकुमार को अच्छा नहीं लगा, तो उसने सोने की जीन उठा ली और घोड़े पर कसना शुरू किया कि अचानक घोड़े ने जोर जोर से हिनहिनाना शुरू कर दिया। किले के सभी नौकर जाग गए और राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार को सिपाहियों ने हाथ बांधकर अपने राजा के सामने पेश किया। राजा ने सारी बात सुनकर कहा, तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर सोने का महल है, जिसमें बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। मैं तुम्हें इनाम में सोने का घोड़ा दे दूंगा। बेचारा राजकुमार फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया। उसे मजबूर होकर राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के महल की खोज में निकला। कुछ दूर चलने पर वह लोमड़ी उसे फिर मिली। राजकुमार ने सारी बात उसे बताई। लोमड़ी बोली, मेरी बात मान जाते तो ये नई मुसीबत नहीं आती, लेकिन मुझे तुम पर दया आ रही है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम महल के बाहर ही कहीं छिपे रहना और जब शाम को राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आए तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसका हाथ पकड़ोगे, राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, राजकुमारी को महल में मत जाने देना। वो तुमसे कहेगी कि मैं अभी अपने माता पिता से मिलकर आती हूँ, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना, वरना एक और नई मुसीबत में पड़ जाओगे। यह कहकर लोमड़ी ने फिर से अपनी पूंछ पर राजकुमार को बिठाया और देखते ही देखते राजकुमार को किले के पास पहुंचा दिया। राजकुमार एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। शाम को जब राजकुमारी नहाने के लिए महल से बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। राजकुमारी बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलकर आने दो। राजकुमार ने कहा, नहीं, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। राजकुमारी रोने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी को रोते देखकर राजकुमार का मन पिघल गया। उसने कहा, जाओ मिल आओ अपने माता पिता से। लेकिन राजकुमारी ने जैसे ही किले में पैर रखा, किले के पहरेदार जाग गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार बहुत पछताया। सिपाहियों ने उसे राजा के सामने पेश किया। राजा ने तुरंत बोला कि इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर राजकुमार रोने गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। हमारे किले के ठीक सामने यह जो बड़ा पहाड़ है, इसके कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट होती है। अगर तुम 8 दिनों में यह पहाड़ खोदकर साफ कर दो तो मैं तुम्हें क्षमा भी करूंगा और राजकुमारी का विवाह भी तुमसे करा दूंगा। राजकुमार किले के बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाली थी। 8 दिनों में इतने बड़े पहाड़ को खोदना उसके लिए असंभव था। फिर भी उसे जान तो बचानी ही थी, इसलिए वह पहाड़ को खोदने लगा। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिन तक लगातार खोदने पर भी वो पहाड़ का सिर्फ एक कोना ही खोद सका। वह दुखी होकर बैठ गया।
राजकुमार सिर झुकाकर बैठ गया और सोचने लगा कि अगर उसने लोमड़ी की बात मान ली होती तो एक और मुसीबत में नहीं फंसता। अचानक उसे अपने पैरों के पास लोमड़ी की पूंछ हिलती हुई दिखाई दी। उसने नजर उठाकर देखा तो सचमुच वही लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं 7 दिनों से तुमको पहाड़ खोदते हुए देख रही हूँ। मुझे दया आ गई और मैं तुम्हारी सहायता के लिए चली आई। जाओ, तुम थक गए हो, सो जाओ, मैं तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार राजकुमार ने तय कर लिया था कि अब वह लोमड़ी की हर बात को मानेगा। वह चुपचाप सोने चला गया। सुबह जब राजकुमार सोकर उठा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहां कहीं भी पहाड़ का नामो निशान नहीं था, बस महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। राजा उसके काम से बहुत खुश हुआ। उसने वादे के अनुसार राजकुमारी का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी के साथ कुछ दूर चला तो उसे रास्ते में फिर वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी के साथ तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वे दोनों चीजें तुम्हारे ही लायक हैं और तुम उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हो। राजकुमार लोमड़ी से बोला, मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूँ। लोमड़ी ने कहा, तुम ऐसा कभी मत करना, क्योंकि राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है। अब वह तुम्हारी पत्नी है। तुम बस मेरा कहना मानो तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल सकती है। तुम पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा खुश होकर तुमको सोने का घोड़ा दे देगा। तुम घोड़े पर सवार हो जाना और सवार होकर सबसे विदा लेना। राजकुमारी से तुम सबसे बाद में विदा लेना और जैसे ही तुम राजकुमारी के पास पहुंचो, तुम उसे हाथ से पकड़कर घोड़े के ऊपर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जाओ, पहले इतना काम करो, आगे क्या करना है बाद में बताऊंगी। इस बार राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने उससे कहा था। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का घोड़ा दिया तो राजकुमार घोड़े पर सवार हो गया और राजा से विदा लेने लगा। अंत में वह राजकुमारी को उठाकर घोड़े को तेजी से दौड़ाकर किले से बहुत दूर निकल आया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर लोमड़ी बोली, बस अब तुम सोने की चिड़िया भी प्राप्त कर लो। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास जाओगे तो वह घोड़े को देखकर बहुत खुश होगा। तुम उससे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दे दो, तब मैं यह घोड़ा तुमको दूंगा। जब वह पिंजरा तुम्हारे पास लाए तो तुम पिंजरा उसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। कोई तुम्हें पकड़ नहीं सकेगा। इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने कहा था। वह राजकुमारी के साथ घोड़े पर ही बैठा रहा और जब राजा ने उसे सोने की चिड़िया का पिंजरा दिया तो राजकुमार ने पिंजरा झटके से छीन लिया और घोड़ा दौड़ा दिया। कुछ दूर चलने पर लोमड़ी उसे फिर मिली। राजकुमार ने उससे कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे ना सिर्फ सोने की चिड़िया मिली बल्कि सोने का घोड़ा और इतनी सुंदर राजकुमारी भी मिल गई। बोलो, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? लोमड़ी ने कहा, अगर तुम मुझसे खुश हो तो मेरा एक काम करो, मुझे एक तीर चलाकर मार दो। राजकुमार ने कहा, ये नहीं हो सकता, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? लोमड़ी बोली, अगर तुम मेरा ये काम नहीं कर सकते तो तुम जाओ, लेकिन 2 बातें याद रखना। एक तो तुम किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और दूसरा, तुम ऐसे लोगों के लिए धन खर्च मत करना जिन्हें फांसी मिलने वाली हो। बस इतना कहकर लोमड़ी चली गई। राजकुमार भी राजकुमारी, सोने की चिड़िया और सोने का घोड़ा दौड़ाकर चल पड़ा। कुछ ही देर में राजकुमार उस छोटे गांव में पहुंचा जिसमें दोनों धर्मशालाएं थी। सब लोग उन्हें देखकर चकित थे। इतने में राजकुमार ने देखा कि गांव के बगीचे में एक जगह बहुत से लोग जमा हैं। राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया कि वहां 2 आदमियों को फांसी देने की तैयारी हो रही है।
राजकुमार ने भीड़ से आगे जाकर देखा तो वह चौंक गया, क्योंकि वे दोनों आदमी कोई और नहीं उसके दोनों बड़े भाई थे। वे लोग तभी से उस सजी सजाई धर्मशाला में रह रहे थे और जुआ खेल रहे थे। जुए में वे दोनों बहुत सा धन हार चुके थे। उन्होंने लोगों से बहुत कर्ज लिया हुआ था। इन्हीं सब बातों से चिढ़कर अब गांव वाले उन्हें फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे। राजकुमार भला यह कैसे होने देता। उसने उन लोगों से कहा, पैसा ले लो और इन दोनों को छोड़ दो। सब लोग मान गए। उन्होंने दोनों राजकुमारों को छोड़ दिया। राजकुमार अपने भाइयों को छुड़ाकर आगे चल दिया। साथ में राजकुमारी भी थी, जिसने सोने की चिड़िया का पिंजरा पकड़ा हुआ था। कुछ दूर चलने पर जंगल में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। दोनों राजकुमार बोले, यहाँ थोड़ा आराम करके आगे बढ़ा जाएगा। राजकुमार राजी हो गया। अब तक वह भूल चुका था कि लोमड़ी ने उसे जाते समय क्या कहा था। राजकुमार घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और आराम करने लगा। उसके दोनों भाइयों ने मौका पाकर उसे कुएं में धकेल दिया। इसके बाद राजकुमारी को घोड़े पर बिठाया और सोने की चिड़िया का पिंजरा उठाया और अपने राज्य में लौट आए। उन दोनों ने राजा से झूठ कहा कि हम सोने की चिड़िया को पकड़ लाए हैं। इसी चिड़िया ने हमारे बाग में से सोने का सेब चुराया था। इसके साथ ही हम सोने का घोड़ा और ये सुंदर राजकुमारी भी लाए हैं। राजा उन दोनों राजकुमारों से बहुत खुश हुआ, लेकिन राजकुमारी खुश नहीं थी। वह हमेशा रोती रहती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। यही नहीं, घोड़े ने भी दाना पानी बंद कर दिया और सोने की चिड़िया भी उदास रहने लगी। राजा ने राजकुमारी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हमेशा रोती रहती। उधर छोटा राजकुमार कुएं में गिर गया था, लेकिन वह मरा नहीं था, क्योंकि कुएं में बहुत थोड़ा पानी था। वह कुएं में बैठे बैठे अपने भाग्य को कोसता रहा। फिर उसे लोमड़ी की बात याद आई। वह पछताने लगा। जैसे ही राजकुमार ने लोमड़ी को याद किया, वैसे ही लोमड़ी कुएं के मुंह पर आ गई और कहा, मैंने तुमसे कहा था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे आदमियों की सहायता मत करना जिन्हें फांसी लगने वाली हो। खैर चलो, मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद कर देती हूँ। यह कहकर लोमड़ी ने अपनी पूंछ कुएं में लटका दी और राजकुमार उसकी पूंछ पकड़कर कुएं से बाहर आ गया। लोमड़ी ने कहा, जाओ अब तुम घर जाओ, लेकिन अपने दोनों भाइयों से होशियार रहना। वो दोनों तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं। जब राजकुमार अपने राज्य आया तो उसे एक भिखारी मिला। भिखारी को उसने अपने सुंदर कपड़े दे दिए और उसके भद्दे कपड़े खुद पहन लिए। भेष बदलकर वह अपने महल पहुंचा। उसके पहुंचते ही सोने का घोड़ा खुशी से हिनहिनाने लगा और दाना खाने लगा। सोने की चिड़िया भी अपने पिंजरे में खुशी से फुदकने लगी। राजकुमारी ने भी अपने आंसू पोंछ डाले और वह भी खुश दिखाई देने लगी। लेकिन राजा की समझ में कुछ नहीं आया। उसने राजकुमारी से इसका कारण पूछा तो वह बोली, आपके बड़े और मंझले राजकुमार ने छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया है, लेकिन अब आपका छोटा राजकुमार यहाँ पर आ पहुँचा है, इसलिए हमें बेहद खुशी हो रही है। छोटे राजकुमार के साथ ही मेरी शादी हुई थी। फिर उसने मैले कपड़े पहने एक आदमी की ओर इशारा किया और कहा, वो रहा आपका छोटा राजकुमार। राजा ने छोटे राजकुमार को पहचान लिया। राजा ने अब अपने छोटे बेटे के बारे में अपने विचार बदल दिए और उसे बहादुर मानने लगा। दोनों राजकुमारों ने अपने छोटे भाई को ही नहीं बल्कि राजा को भी धोखा दिया था, उससे भी झूठ बोला था। इसलिए राजा ने दोनों भाइयों को राज्य से निकाल दिया। इसके बाद बड़ी धूमधाम के साथ राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हुआ और दोनों खुशी से रहने लगे। लेकिन राजकुमार उस लोमड़ी को नहीं भूला जिसने उसकी मदद की थी। एक दिन वह लोमड़ी की तलाश करने के लिए जंगल में चला गया। बहुत ढूंढने के बाद वह लोमड़ी उसे एक पेड़ के खोखले भाग में बैठी हुई दिखी। राजकुमार को देखते ही लोमड़ी ने पहचान लिया और कहा, कहो राजकुमार, मेरी याद कैसे आ गई? राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। चलो मेरे महल में आराम से रहना, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। लोमड़ी ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं यहाँ ठीक हूँ। राजकुमार बोला, तुमने मेरी बहुत मदद की है,
मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। राजकुमारी भी तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी, वो तुमसे मिलना चाहती है। लोमड़ी बोली, अगर तुम सचमुच मुझे इनाम देना चाहते हो तो मुझे तीर चलाकर मार दो। असल में एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर रखा है। मैं लोमड़ी नहीं हूँ, मैं तो उस देश का राजकुमार हूँ जहाँ की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में वो राजकुमारी मेरी छोटी बहन है, इसलिए अगर तुम मुझे तीर मार दोगे तो मुझे इस जादू से छुटकारा मिल जाएगा। राजकुमार ने फौरन अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और लोमड़ी को तीर मार दिया। तीर लगते ही लोमड़ी मर गई और उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार निकला। फिर दोनों राजकुमार आपस में गले मिले। इसके बाद दोनों राजकुमार वापस महल लौट आए। वहां राजकुमारी अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।